ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो सालिग्राम भगवान की। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको भादो मास में सुनी जाने वाली सालिग्राम भगवान की कथा सुना रहा हूँ। सालिग्राम भगवान श्री हरि विष्णु का दिव्य स्वरूप माना जाता है। भाद्रपद मास में विशेषकर सालिग्राम जी की कथा सुनना और पूजन करना श्री विष्णु जी की सीधी आराधना है। स्कंद पुराण व पद्म पुराण में कहा गया है कि भाद्रपद मास में सालिग्राम कथा श्रवण करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्त को मोक्ष का मार्ग सरल हो जाता है। भाद्रपद मास पितरों के लिए भी पवित्र है। इस समय सालिग्राम जी का पूजन और कथा श्रवण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वंश में सुख समृद्धि आती है। जो भक्त सालिग्राम कथा सुनता है, भगवान सालिग्राम की कथा सुनता है, भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसके जीवन में लक्ष्मी जी का वास होता है, घर में दरिद्रता का नाश होता है और घर परिवार में सौभाग्य स्थायी रहता है। भाद्रपद मास में सालिग्राम जी की कथा सुनना सहस्त्र यज्ञ, गंगा स्नान और दान करने के समान फलदायी माना गया है। इसीलिए परंपरा है कि भादो मास में विशेषकर सालिग्राम कथा का आयोजन किया जाए और परिवार, समाज या भक्तगण मिलकर इसे श्रद्धा पूर्वक सुने। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं सालिग्राम भगवान की कथा। प्राचीन काल की बात है। गंगा की नदी के तट पर एक विशाल दैत्य रहता था जिसका नाम वृतासुर था। वह परम शक्तिशाली और अहंकारी था। उसने तपस्या करके देवताओं को भी पराजित कर दिया और तीनों लोकों में अपना आधिपत्य जमा लिया। उसके अत्याचारों से देवता, ऋषि और मनुष्य सभी भयभीत थे। देवगण भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और प्रार्थना करने लगे, हे नारायण, आप ही हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवताओं, समय आने पर मैं स्वयं धरती पर प्रकट होकर इस दैत्य का संहार करूंगा। इसी समय धर्मनिष्ठ राजा धर्मध्वज की पत्नी विद्या देवी के गर्भ से एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया तुलसी। तुलसी बचपन से ही भगवान नारायण की अनन्य भक्त थी। उन्होंने घोर तपस्या की और भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त किया कि उनका विवाह स्वयं श्रीहरि के साथ होगा। उधर देवताओं के लिए संकट बढ़ता ही गया। तब भगवान विष्णु ने अपने स्वरूप का एक अंश प्रकट किया और सालिग्राम शिला का रूप धारण किया। यह शिला गंगा की नदी के तट पर उत्पन्न हुई। जब तुलसी जी का विवाह हुआ तो एक लीला के अंतर्गत सालिग्राम रूपी श्रीहरि ने तुलसी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार तुलसी और सालिग्राम का दिव्य मिलन हुआ। पुराणों में कहा गया है, बिना तुलसी के सालिग्राम की पूजा अधूरी है और बिना सालिग्राम के तुलसी का पूजन निष्फल है। भाद्रपद मास में सालिग्राम जी की पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार की बात है, एक वृद्धा सालिग्राम जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह उनकी प्रतिदिन सेवा करती, पूजा अर्चना करती, उनका ध्यान करती। जब भाद्रपद मास आया तब तो उसने सोचा कि इस बार तीर्थराज पुष्कर में स्नान करना चाहिए, क्योंकि भाद्रपद मास में सालिग्राम जी की पूजा करना और तीर्थ स्नान करना बहुत ही शुभ होता है। अतः उसने सोचा, मेरे बाद सालिग्राम का क्या होगा, वह क्या करेंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा। फिर उसे अपनी पड़ोसन का ध्यान आया। अतः उसने पड़ोसन को सालिग्राम देते हुए कहा, इनका पूरा ध्यान रखना, प्रातः इनको गंगा स्नान करवाना, दूध से भी अभिषेक करना, तुलसी पत्र चढ़ाना, चंदन का टीका करना व भोग लगाना। पड़ोसन ने कहा, मुझे पूजा अर्चना तो आती नहीं, लेकिन कर दूंगी। यह सब बताकर वृद्धा चली गई। पड़ोसन ने सालिग्राम जी की उसी प्रकार से सेवा की जिस प्रकार बताया था।
लेकिन सालग्राम भोजन नहीं करते। यह देख पड़ोसन परेशान थी कि इस प्रकार तो सालग्राम दुबले हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, क्योंकि उसके मन में श्रद्धा थी। उसने सालग्राम से कहा, कृपया मेरी लाज रखो। वह वृद्धा आएगी तो कहेगी कि मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। यह सुन सालग्राम ने सोचा क्या किया जाए। तब उन्होंने एक बालक का रूप रखा और पड़ोसन का दिया भोग खाया और दूध पिया। इस तरह वह प्रतिदिन भोग खाने लगे। वह वहां पर बैठे बैठे सोचते क्या करूं। एक दिन उन्होंने कहा, आज से मैं तुम्हारे जानवरों को चराने ले जाऊंगा, तुम्हारी गायों की जिम्मेदारी मेरी। पड़ोसन ने मना किया, लेकिन वह नहीं मानी और प्रतिदिन नियमानुसार गौओं को लेकर जाने लगी। कुछ दिनों पश्चात वृद्धा वापस आई और तुरंत पड़ोसन के यहाँ पहुंचकर बोली, तुमने मेरे सालग्राम की बहुत देखभाल की है, अब मैं आ गई हूँ, लाओ मुझे मेरी सालग्राम दे दो। यह सुन पड़ोसन ने कहा, बूढ़ी माँ जी, अभी सालग्राम गाय चराने गए हैं, संध्या समय आएंगे तब उन्हें ले जाना। लेकिन वृद्धा अड़ गई कि नहीं, मुझे तो अभी चाहिए। वह लड़ने लगी। आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे, लेकिन वह नहीं मानी। जैसे तैसे संध्या हुई, सालग्राम गौओं को लेकर वापस आई और गौओं को गौशाला में बांधकर अपने स्थान पर बैठ गई। पड़ोसन ने वृद्धा को सालग्राम देते हुए कहा, लो यह है तुम्हारे सालग्राम। वृद्धा ने कहा, घर में छिपा कर रख रखे थे, देने का मन नहीं था, इसलिए इतना झगड़ा किया। तब पड़ोसन ने सालग्राम से प्रार्थना की, हे प्रभु, इसे भी अपने असली रूप में दर्शन देकर बता दो कि मैं सही कह रही थी। तब सालग्राम ने वृद्धा को दर्शन दिए और सत्यता बताई। यह सुन वृद्धा पड़ोसन के पैरों में गिर गई और कहने लगी कि तुम्हारे कारण और भाद्रपद मास स्नान के कारण मुझे आज सालग्राम के साक्षात दर्शन हो गए। भाद्रपद मास की ऐसी ही महिमा है, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु और सालग्राम की विशेष रूप से पूजा की जाती है। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण था, उसका नाम बटुक था। वह निर्धन था, लेकिन बहुत ही धर्मनिष्ठ और ईश्वर भक्त था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। घर में अन्न का अभाव था, लेकिन उसके मन में भक्ति का खजाना भरा हुआ था। वह प्रतिदिन केवल एक तुलसी दल और नदी से लाया हुआ स्वच्छ जल भगवान विष्णु को अर्पित करता और कहता, हे नाथ, मेरे पास भोग या उपहार तो कुछ नहीं, पर मेरी भक्ति सच्ची है, कृपा करें। एक दिन वह ब्राह्मण गंगा की नदी के तट पर स्नान कर रहा था। तभी उसकी नज़र एक चमकदार काले पत्थर पर पड़ी, जिस पर चक्र का अद्भुत चिन्ह था। वह पत्थर साधारण नहीं था, वह साक्षात भगवान श्री विष्णु का रूप सालग्राम शिला थी। बटुक ने श्रद्धा से उसे उठाया और अपने घर लाकर पूजन करने लगा। उसने तुलसी दल और गंगा जल से सालग्राम जी का नित्य पूजन आरंभ कर दिया। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगे। जहाँ पहले अन्न का अभाव था, अब घर में धान्य और समृद्धि होने लगी। जहाँ पहले रोग और कलेश थे, अब स्वास्थ्य और शांति का वास हो गया। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई कि यह ब्राह्मण तो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त है, जिसके घर सालग्राम भगवान स्वयं वास करते हैं। वहाँ का राजा बहुत ही घमंडी था। उसे जब बटुक ब्राह्मण के चमत्कारों का समाचार मिला तो उसने सोचा, एक निर्धन ब्राह्मण के घर में इतना वैभव कैसे आ गया, अवश्य ही कोई रहस्य है। राजा स्वयं बटुक के घर पहुंचा और देखा कि एक साधारण शिला के रूप में ब्राह्मण पूजा कर रहा है। राजा हंस पड़ा और बोला, अरे यह तो साधारण पत्थर है, इसको पूजने से कोई फल नहीं मिलता। जैसे ही राजा ने सालग्राम को हाथ में उठाया और अनादर किया, उसी समय उसका शरीर कांपने लगा और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसने भयभीत होकर ब्राह्मण से प्रार्थना की, हे ब्राह्मण, मुझे क्षमा करें, मैंने अज्ञानवश भगवान का अनादर किया, कृपया कर मुझे क्षमा दिलाएं। ब्राह्मण ने सालग्राम जी के सम्मुख राजा के लिए क्षमा मांगी। भगवान की कृपा से राजा का दोष दूर हुआ। उस दिन से राजा भी सालग्राम और तुलसी का भक्त बन गया। प्रिय भक्तों, भगवान का स्वरूप चाहे
कितना ही साधारण क्यों ना लगे, परंतु वह अनंत शक्ति से युक्त होता है। जिस प्रकार बटुक ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा और भक्ति से सालग्राम जी की पूजा की, वृद्धा ब्राह्मणी और उसकी पड़ोसन ने भी भगवान की पूजा की और जीवन में समृद्धि पाई, उसी प्रकार यदि जो कोई भी भक्तगण सच्चे भाव से तुलसी और सालग्राम जी की अर्चना करते हैं तो उनके जीवन में भी कोई पाप नहीं ठहरता, सभी कष्ट मिट जाते हैं और घर में सुख समृद्धि वास करने लगती है। बोलो तुलसी माता की जय, बोलो सालग्राम भगवान की जय।